आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं साहिल कुरैशी, देश लाइव में आपका स्वागत है। गुजरात कांग्रेस में उस वक्त हंगामा मच गया जब पूर्व कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख साहब ने एक ट्वीट किया। और यह हम सभी को पता है कि गुजरात में महज एक मुस्लिम विधायक हैं, इमरान खेड़ावाला साहब। दरअसल एक फोटो अचानक से वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। शक्ति सिंह गोहिल, जो कि नए नवनियुक्त जो है वो गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए गुजरात के कुछ नेता पहुंचे। अब सीधी बात है, जब बात होती है कि कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात का मौका हो तो ये तकरीबन अक्सर मीटिंग्स में ये देखा जाता है कि हर समुदाय के कुछ लोग वहां पर होते हैं। लेकिन यहां पर जो ये मीटिंग हुई, शक्ति सिंह गोहिल साहब से कुछ लोग जो कांग्रेस के गुजरात के नेता मिलने के लिए पहुंचे, उसमें एकमात्र कांग्रेस के जो विधायक हैं मुस्लिम, इमरान खेड़ावाला, वो मौजूद नहीं थे। इसके अलावा गयासुद्दीन शेख, जो पिछले हमने एक दशक में देखा कि अक्सर मुसलमानों से जुड़ी हुई कुछ भी आवाज अगर उठानी होती है तो बड़ी मुखरता से हमेशा गयासुद्दीन शेख साहब ने अपनी आवाज को उठाया, चाहे विधानसभा में हो, चाहे विधानसभा के बाहर सड़क पर हो। और एक ट्वीट इसी बात को लेकर पूर्व विधायक कांग्रेस के जो गयासुद्दीन शेख साहब है उन्होंने किया। और उस ट्वीट में वो लिखते हैं, आपको बताते हैं, वो लिखते हैं, विधायक इमरान खेड़ावाला और सीनियर पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख आपसे निवेदन करते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि गुजरात कांग्रेस ने इतिहास की सबसे बुरी हार के बावजूद कुछ सबक नहीं लिया है। और इसके साथ में गयासुद्दीन शेख ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें साथ में टैग किया है। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, केसी वेणुगोपाल को और शक्ति सिंह गोहिल को इस ट्वीट के अंदर जो है वो टैग किया है। और वो फोटो जो वायरल हुई, उस फोटो को ट्वीट किया है। साथ ही लिखते हैं आगे, बुरी हार के कारणों की तहकीकात करने वाली फैक्ट फाउंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि दिन रात काम करने वालों को भी महत्व दिया जाए। अब बात यहीं से आती है दोस्तों, महत्व दिया जाए जो दिन रात काम करते हैं। पिछले चुनाव के आप थोड़े नतीजे देख लें गुजरात के। 2012 की अगर बात करें तो 2012 में जो आरक्षित सीटें हैं गुजरात में विधानसभा में, 40 सीटें आरक्षित है। इनमें से 20 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी बीजेपी के मुकाबले। उसमें से 34 सीटें इस बार जो है वो बीजेपी ने जीत ली है। इस बार की बात करें तो 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें। अब सवाल ये उठता है कि राज्य में, गुजरात में 70 लाख मुसलमानों की आबादी है। सवाल है, क्योंकि जो हंगामा मचा ये फोटो के वायरल होने के बाद और गयासुद्दीन शेख साहब के ट्वीट के बाद, तो हंगामा मचना ही था, क्योंकि सवाल है राज्य के 70 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी का। क्योंकि आप, मैं जो कह रहा हूं कि आप पिछले चुनाव के नतीजे थोड़ा उठाकर देखें तो वाहिद एक मुस्लिम समाज ऐसा है जो बहुत ही कमिटेड तरीके से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। जो आरक्षित सीटें हैं, और खास अगर बात करें शहरी इलाकों की सीटों की बात करें तो अहमदाबाद की आप देखें, 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीती है। और वो दोनों सीटें वही सीटें हैं जहां पर मुसलमानों ने एक तरफा पूरे कमिटेड कांग्रेस के बनकर, वफादार बनकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और जमालपुर से इमरान खेड़ावाला कांग्रेस के विधायक बने। और दूसरे दाढ़ी लिमड़ा जो आरक्षित सीट है जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है, उस सीट पर शैलेश परमार कांग्रेस के विधायक बने। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग मुसलमानों के वोट लेते जरूर हैं, मुसलमानों के वोटों से जीतते जरूर हैं, लेकिन क्या वो मुसलमानों की आवाज बनकर कभी आगे आते हैं? हमने पिछले दशक में देखा, चाहे बोटाद में एक लड़के को मार दिया गया, पुलिस ने उसको पीटा, उसकी मौत हो गई हो, वो मामला हो। इसी तरह कई अलग अलग पुलिस की कस्टडी में डेथ के मामले हों। इसके अलावा मातर में मुसलमानों को चौराहे पर पुलिस ने पीटा था, वो मामला हो। हिम्मतनगर में और कई जगहों पर रामनवमी के बाद में जो यात्राएं, रामनवमी के जुलूस के बाद जो हंगामे हुए, चाहे वो मामले हों। हर ये मामलों के अंदर अभी मौजूद आप देखें, द्वारका में जो डिमोलिशन हुआ था, जूनागढ़ में जिस दरगाह का जो मामला हुआ, मुसलमानों को पीटा गया, ये तमाम मामले वो हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुखरता से आवाज अगर किसी ने उठाई थी तो वो कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला और कांग्रेस के पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने।
अब ये जो तमाम चीजें हैं, थोड़ा सा आगे पीछे भी देखना पड़ेगा हमें। हालिया दिनों शक्ति सिंह गोहिल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, गुजरात कांग्रेस का। सुलझे हुए नेता हैं, सबसे नौजवान विधायक रहे, सबसे नौजवान मंत्री रहे गुजरात सरकार में। भले ही उनका ताल्लुक राजघराने से हो, लेकिन काफी सुलझे हुए सहज नेता हैं, सहज व्यक्तित्व के नेता हैं और किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाना जानते हैं। और पिछले दशक में ये वाहिद एक ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में से आकर राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, केंद्रीय टीम के साथ में काम करने का बड़ा अच्छा तजर्बा भी है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। तो ऐसे में वो तमाम सलाहियत शक्ति सिंह गोहिल में मौजूद है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के काम में आ सकती है। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी को जो अपना पुराना जनाधार जो कांग्रेस पार्टी खो चुकी है, जैसा मैंने बताया कि 2012 में आरक्षित 40 सीटों में से 20 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी विधानसभा की गुजरात में। लेकिन 2022 के चुनाव में हम देखें तो 40 में से 34 सीटें बीजेपी ने जीती है। तो यहां पर सवाल उठता है कि जो आरक्षित सीटें हैं, क्योंकि अमूमन जब राजनीति की बात होती है तो मुस्लिम, दलित, आदिवासी, इन तीन पर ज्यादा फोकस रहता है। तो हमने देखा कि हार्दिक पटेल जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए तो बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा और पाटीदार वोट जो है वो एक तरफा खिसक गया कांग्रेस के हाथ से। और नतीजा ये हुआ कि 182 सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर पहुंच गई और बीजेपी ने 156 सीटों के साथ में रिकॉर्ड कायम करते हुए सत्ता हासिल की। तो सवाल ये उठता है कि कई ऐसे अलग अलग और भी हैं, क्योंकि 33 डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। अब शक्ति सिंह गोहिल जो अपनी टीम बनाएंगे या जो चीजें होगी, अब ये फोटो को लेकर जो चीजें हुई, हालांकि बाद में गयासुद्दीन शेख साहब ने एक ट्वीट किया सुबह में और कहा, उस ट्वीट में लिखा उन्होंने कि भाई शक्ति सिंह गोहिल साहब से हमारी बातचीत हुई है, तमाम मुस्लिम समाज और हम सब शक्ति सिंह साहब के साथ है और उनसे कोई नाराजगी हमारी नहीं है। लेकिन एक चंडाल चौकड़ी, ये अल्फाज बार बार बीच में आ रहा है। आखिरकार ये चंडाल चौकड़ी है कौन? क्योंकि मैंने भी 2022 से चुनाव से पहले, 2017 के चुनाव से पहले अक्सर इस तरह के प्रोग्राम्स किए और मैंने ये बातों में ये कहा और ये हकीकत है कि लगातार पिछले 20-25 साल से जो बीजेपी सत्ता में है गुजरात के अंदर, उसकी वजह बीजेपी का गुड गवर्नेंस ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के अंदर जो पुराने कुछ ऐसे चेहरे हैं, वो सिर्फ चेहरे, उनको देख देख कर, उनको सुन सुनकर पब्लिक जनता गुजरात की उब चुकी है। वो चेहरे हैं जो कैमरों पर आकर बोलते हैं, भाषणबाजी करते हैं, लेकिन जमीनी लेवल पर जब कुछ होता है तो वो आपको नजर नहीं आएंगे। जब मुसलमानों के साथ में कुछ नाइंसाफी होती है तो वहां पर आपको नजर आएंगे गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला साहब। दलितों के साथ में जब कुछ नाइंसाफी होती है तो वहां पर आपको नजर आएंगे जिग्नेश मेवाणी और हितेंद्र पिथड़िया साहब। तो ये जो चीजें हैं, अब आदिवासियों की अगर बात करें, आदिवासियों की जब उनके साथ कुछ नाइंसाफी की ऐसी बात आई तो अनंत पटेल काफी मुखरता से एक अच्छा बड़ा चेहरा बनकर उभरे, पहली मर्तबा विधायक बने, जबरदस्त लहर थी इस वक्त देखी गई, उसके बावजूद वो जीत कर आए और विधायक बने। तो ऐसे जो लोग हैं, अनंत पटेल हैं, इसके अलावा भी नौशाद सोलंकी हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्हें आगे लाया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने चेहरों को देखकर जनता उब चुकी है और आपको मुकाबला उस व्यक्ति से करना है जिसका नजरिया यह है, जिसकी सोच यह है, जो ये कहता है कि पार्टी के खिलाफ कभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, चेहरों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसीलिए हमने देखा कि चुनाव से चंद महीनों पहले, चंद एक साल पहले पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया था गुजरात में। हमने देखा कि जब भी टिकटों का देने का जब आता है नंबर, तो बीजेपी अक्सर अपने विधायकों की टिकट काट देती है, नए चेहरों को मौका देती है। अब कांग्रेस के पास में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कांग्रेस की हार के कई कारण हैं, लेकिन कांग्रेस को दोबारा अगर जीतना है, दोबारा अगर आपको सत्ता में आना है, तो आपको वो तमाम चीजें करनी पड़ेगी जो आपसे बिदक चुके हैं, जो लोग आपसे
दूर हो चुके हैं। कई जातियां ऐसी हैं जिसमें पंचाल है, कुंभार हैं, रावल हैं, ये तमाम वो जातियां हैं जिनके नेता कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन उनको पूरा मौका नहीं मिल रहा है। और ये वो जातियां हैं जो एक वक्त कांग्रेस की कमिटेड वोटर थी, वो कांग्रेस को बड़ी वफादारी के साथ में वोट किया करते थे। अब सवाल ये उठता है, जैसा मैंने बताया कि 70 लाख मुसलमानों का ये नुमाइंदगी का मामला है। जब दलितों के लिए जिग्नेश पटेल है, ठाकुरों के लिए अल्पेश ठाकुर भी अलग हैं, वो अब अपना आवाज उठा रहे हैं, आदिवासियों के लिए अनंत पटेल हैं, तो आखिरकार मुसलमानों के लिए कौन है गुजरात के? और सबसे बेहतरीन बात, मैं गुजरात के जो मुसलमान हैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जब ये तमाम जो मामला आया सामने, तो सोशल मीडिया में कांग्रेस के नेताओं को ही जबरदस्त जवाब दिए गए और मुसलमानों ने खुद ने सोशल मीडिया पर इसे बड़ा मुद्दा बनाया। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर गुजरात का मुसलमान काफी एक्टिव नजर आया और गुजरात का मुसलमान खुद ये सवाल पूछने लगा कि जब दलितों के लिए जिग्नेश मेवाणी हैं, पटेलों के हार्दिक पटेल हैं, तो आखिरकार गुजरात के 70 लाख मुसलमानों के लिए कौन? जो ये चुनाव हुआ 2022 का विधानसभा का गुजरात का जो चुनाव हुआ, उसमें आप देखें कि महज 80 से 90 हजार वोट जो है वो पूरे गुजरात में AIMIM को मिले थे। यानी कि ये साफ हो गया कि मुसलमानों ने एक तरफा बहुत ही वफादारी और ईमानदारी के साथ में कांग्रेस को वोट दिया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को अगर नुमाइंदगी नहीं मिलती है, ऐसी मीटिंग्स जो होती है और वहां पर मुसलमान पूरे गुजरात से एक वाहिद विधायक इमरान खेड़ा वाला और पूरे गुजरात का एक वाहिद ऐसा पूर्व विधायक जो हर जगह, कभी वेरावल, कभी द्वारका, हर जगह पहुंचकर जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज उठा रहा है। और इस बात का मैं खुद गवाह हूं कि कई बार ऐसे मौके आए कि रात को 2-2:30 बजे मैंने फोन किया गयासुद्दीन शेख साहब को और मैंने कहा कि भाई फला जगह ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। वो फौरन रात को 2-2:30 बजे भी उन्होंने फोन उठाया और जो उनसे बन सकता था वो किया उन्होंने, अपने पर्सनल जाती काम के लिए नहीं। लोग जो परेशान होते हैं कहीं पर भी किसी का कुछ होता है तब। कई बार ये भी हुआ कि रात को 2-3 बजे मुझे भी फोन आए कि भाई देखिए कुछ लोग आए, उनसे देखिए क्या कर सकते हैं। तो ये कुढ़न होती है और समाज चाहता है कि ऐसे जो कुढ़न रखने वाले जो लोग हैं, समाज भी चाहता है कि उनको महत्व दिया जाए। और जिस नेता को पार्टी में ही महत्व नहीं मिलेगा तो समाज उसके बारे में क्या सोचेगा, और समाज सबसे ज्यादा उस पार्टी के बारे में क्या सोचेगा कि जब आपको हमारे नेता की कदर नहीं है तो फिर हमारा वोट भी आपके लिए नहीं है, ये सोच सकता है समाज। तो ये दोस्तों, ये कई चीजें ऐसी है। हमने देखा कि अगर मुसलमानों से कांग्रेस की जो बात की जाए तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उसके 2 दिन बाद वो 28 अक्टूबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के स्मारक पर पहुंच गए, वहां पर उन्होंने फुलहार किया, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद का कांग्रेस में जो योगदान रहा है वो तो रहा ही है। लेकिन 1958 में पहली मर्तबा इस देश की IIT की बुनियाद जो है वो मौलाना अबुल कलाम ने रखी थी। इस देश के अंदर 1958 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी उन्होंने बनाया। AICTI की स्थापना कर भारत में शिक्षा प्रणाली की उन्होंने एक नींव रखी थी। और इसीलिए जब खड़गे उनके स्मारक पर पहुंचे तो खड़गे ने कहा, राष्ट्र निर्माण में मौलाना आजाद का योगदान सदैव प्रेरणादायक रहा है। तो ये ताल्लुक रहा है कांग्रेस पार्टी का। और आपको जब इतनी बुरी, क्योंकि जो गयासुद्दीन शेख साहब ने जो ट्वीट किया कि आप अपने इतिहास की सबसे बुरी हार के बावजूद आपको सबक नहीं मिला, जो लोग काम करने वाले हैं उन्हें आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उन्हें आप बोलने का क्या मौका नहीं, क्या उनकी जो लोग जो आवाज उठा रहे हैं अपने समाज के लिए, क्या उनकी आवाज को आप दबा देना चाहते हैं? और जो लोग मुसलमानों के वोट लेकर आगे आ रहे हैं वो कहां किस मुसलमानों के इश्यू में खड़े रहते हैं या मुसलमानों के किस इश्यू में बोलते हैं, ये गुजरात की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो आज तक जो जनता कांग्रेस के लिए कमिटेड रही, जो मुसलमान, वो मुसलमान 2024 में क्या करेगा, ये तमाम चीजें निर्भर करती है नए जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल, वो किस तरीके से मुस्लिम नेताओं का इस्तेमाल करते हैं। सही तरीके से सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो उस पर निर्भर करता है। हालांकि मैं बार बार ये कहता हूं कि शक्ति सिंह गोहिल में वो तमाम सलाहियत हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि कुछ वो फूटे हुए कारतूस की तरह कुछ लोग जो होते हैं, वो जो कन्फ्यूसिया करने लगते हैं, उन्हीं से बचना है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी ही ये है।
मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हर जगह की बात कर रहा हूं। हर जगह पर कांग्रेस की परेशानी यही है कि कुछ दो चार ऐसे, जो गयासुद्दीन शेख ने जो कहा, चंडाल चौकड़ी टाइप के जो नेता होते हैं, वो लोग तमाम सारा खेल खराब कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जैसा मैंने बताया कि शक्ति सिंह गोहिल साहब का जो रहा है और जो उनका काम करने का जो तरीका रहा, बिहार के प्रभारी भी रहे, तो काफी और वो खुद काफी चीजों का इनिशिएट लेते हैं। वो विलिंग पावर भी उनमें है कि वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। और गुजरात में नरेंद्र मोदी के जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से अब तक विपक्ष की ताकत का एहसास शक्ति सिंह गोहिल के अलावा कोई नहीं करा पाया। पिछले दिनों हमने देखा, पिछले इतवार को, रविवार के दिन, जब शक्ति सिंह गोहिल गुजरात पहुंचे और उन्होंने गांधी आश्रम से पालड़ी के कांग्रेस भवन, राजीव गांधी भवन तक जो अपना पद यात्रा की, उसके अंदर क्या जबरदस्त उन्होंने ताकत दिखाई। विपक्ष को इतना समर्थन जनता का भी कभी नहीं मिला था जितना शक्ति सिंह गोहिल को मिला अध्यक्ष बनने के बाद, जब उन्हें गुजरात का अध्यक्ष बनाया गया, जो उन्होंने पद यात्रा की। तो सवाल ये उठता है कि 70 लाख मुसलमानों का जो सवाल है वो जायज है, और सलाम है उन मुसलमानों को जो सोशल मीडिया पर भी इस मुहिम के लिए जागे अब कि हाँ भाई, हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए और जो हमारी आवाज को उठाता है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए ना। ये खुद ब खुद अपने आप में सवाल है कि वाहिद एक कांग्रेस का विधायक गुजरात में मुसलमान, उसको भी आपने नहीं बुलाया। तो आखिरकार ये चीजें क्या हो रही है? हालांकि अब गयासुद्दीन शेख साहब ने ट्वीट करके जो कहा कि भाई शक्ति सिंह भाई से बातचीत हो गई, ये तमाम चीजें बराबर है, लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं ये आला कमान से लेकर शक्ति सिंह गोहिल साहब को खुद को भी समझनी चाहिए, देखनी चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन चंडाल चौकड़ी है, समाज के वोट लेने के लिए किस तरीके से समाज के नेता को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, बीजेपी ने हार्दिक पटेल को फौरन लपक लिया पटेल वोट लेने के लिए, अल्पेश ठाकुर को फौरन लपक लिया ठाकुर वोट लेने के लिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये सीखना कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो अब देखना यह है कि आखिरकार क्या होता है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि पहली बार थोड़ी उम्मीद भी जागी है। शक्ति सिंह गोहिल आए हैं, क्योंकि पिछले दो चुनाव से आप देखें, 2014 और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, एक भी लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी गुजरात में नहीं जीत पाई। इस बार देखते हैं क्या होता है, या फिर क्या इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि जो चंडाल चौकड़ी जिसे कहा जा रहा है, उनके अंदर ही फंस कर रह जाए कांग्रेस, और भंवर में ही फंसी रह जाए, और एक बार फिर से कुछ और ही नतीजे आ जाएं। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।